मैं आपको एक टॉपिक पे आज एक कहानी के साथ कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। एक समय की बात है, एक आश्रम था जहाँ पे कुछ बच्चे, आप जानते हो ये गुरुकुल होता है जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो एक बच्चा था जो अपने गुरुजी को बहुत ही मानता था, बहुत उनकी आदर सम्मान करता था और कभी भी उनको छोड़ के जाता था, उनकी सेवा में हमेशा दिन रात लग रहता था। कुछ भी नहीं देखता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, उसका परिवार का क्या होगा, उसके घर परिवार का जिम्मेदारी। वो अकेला लड़का था इसलिए वो सोचता था घर परिवार की जिम्मेदारी का, कभी नहीं सोचता था वो ये सब बातें। हम भले इस बात को कह रहे हैं लेकिन वो सोचता नहीं था कभी, हमेशा अपने गुरुजी की सेवा में लगा रहता था। एक बार उसके घर से फ़ोन आया गुरुजी के आश्रम में, मतलब जहाँ वो रहता था लड़का। तो गुरु उनका फ़ोन आया तो उनके मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन की शादी है तो आप आ जाओ। तो उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे बहन की शादी है तो प्लीज़ मैं चला जाऊँ क्या। तो गुरुजी बोले हाँ चले जाओ। तो वो सोचा कि गुरुजी कुछ बोलने आए हैं तो हम हमें कुछ देंगे, क्योंकि शादी ब्याह इन सब चीज़ों के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं दिया अपने शिष्य को, केवल अनार 3-4 किलो अनार दे दिया। बोला बेटा तुम इसको लो और लेके जाओ। तब वो अपने मन में सोचने लगा कि कैसे हैं गुरुजी, मैं इनका इतना किया, ज़िंदगी भर इनका हाँ सेवा करता रहा, अपने परिवार के बारे में सोचा भी नहीं, बट गुरुजी कैसे हैं, हमें तो केवल 4 किलो अनार देकर टरका दिए। इससे मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा, मुझे तो इस समय पैसे की ज़रूरत है, जो कि गुरुजी ने कुछ इंतज़ाम किया ही नहीं। यही सोचते 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 वो चला जा रहा था पैदल। रास्ते में कई ढेर सारे घोड़े और राजा दिखे। तो उसने पता किया कि क्या हो गया भाई, इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो लोगों ने कहा राजा की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वैद्य कह रहे हैं कि उसको अनार का जूस चाहिए। अब जंगल में अनार का जूस कहाँ मिले। तो लड़के ने कहा हाँ हाँ मेरे पास तो अनार है, मेरे गुरुजी ने दिया है, अगर आपको आपके राजा सही हो जाते हैं इससे तो आप इसे ले लो। तो सब लोग कहे कि ओ ये तो अच्छी बात है, जंगल में चलो अनार तो मिला। उस अनार के जूस को निकाल के राजा को पिलाया गया। जब राजा को पिलाया गया तो राजा बिल्कुल सही हो गए। राजा सही हो गए तो उस लड़के को बुलाए, उस लड़के को बुलाए और बोले बेटा तुम कहाँ से आए हो। तो सब अपनी कहानी बता दिया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे अनार दिया था, मैं उस अनार को लेके चल रहा था, तब तक आप दिखे, ये वो सारी बातें अपनी सारी कहानी बता दी। फिर जब कहानी पता चली उन्हें तो राजा ने कहा कि इसे इस लड़के को मेरे राज्य में ले चलो। अपने राज्य में ले जाके उस लड़के से सारी प्रॉब्लम सुनी, उसकी बहन की शादी अपने लड़के के साथ कर दी, बहन रानी बन गई और लड़के को भी अच्छी पोस्ट पे आने के लिए बोला। बट लड़के ने कहा नहीं मुझे तो अपने गुरुजी के पास वापस जाना है। बट उसकी पूरी फैमिली संपन्न हो गई, उसके बहन की शादी निपट गई अच्छे से, बहुत अच्छे घर में चली गई, सब कुछ अच्छा हो गया। इसीलिए कहते हैं जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हमेशा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें जो भी दिया है वो अच्छे के लिए दिया है। कभी भी भगवान हमें हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं, हमारे साथ वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। जैसे माता पिता की डांट होती है वैसे ही भगवान का प्यार होता है। भगवान कभी हमारे साथ बुरा करते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन उस बुराई में भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए और भगवान के फैसले पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें बनाया है और इस दुनिया में लाए हैं। सब कुछ उन्हीं का है, क्योंकि भगवान से अच्छा हमारे लिए कोई कुछ सोच ही नहीं सकता है। थैंक यू।